हेलो दोस्तों, मेरे यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। आज हम बात करेंगे अनुभूति कार्यक्रम के बारे में। तो वीडियो को शुरू से लेकर लास्ट तक पूरा देखें, जिससे आपको पूरी जानकारी मिले। तो चलिए शुरू करते हैं। अनुभूति कार्यक्रम मध्य प्रदेश वन विभाग द्वारा मध्य प्रदेश इको पर्यटन विकास बोर्ड के माध्यम से वनों एवं वनों के समीप रहने वाले विद्यालयीन विद्यार्थियों के प्रशिक्षण सह जागरूकता के लिए कराया जाता है। इस कार्यक्रम में प्रतिभागी विद्यार्थी के लिए एक दिन का इको कैंप का आयोजन होता है और प्रत्येक विद्यार्थियों को सचित्र पठन सामग्री उपलब्ध कराई जाती है। दोस्तों, तो अब हम बात करेंगे अनुभूति कार्यक्रम का उद्देश्य क्या है। यह कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य विद्यार्थियों को प्रकृति की अनुभूति कराना, पर्यावरण संरक्षण एवं जैव विविधता के महत्व को समझाना, वन एवं वन्य प्राणी के प्रति जागरूकता पैदा करना, वन्य प्राणी संरक्षण हेतु प्रेरित करना, वन विभाग के दायित्व चुनौतियों से अवगत कराना, पर्यावरण संरक्षण का संदेश जन जन तक पहुंचाना, प्रतिभागियों को नेचुरल वॉलंटियर्स फोर्स के रूप में विकसित करना आदि कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य है। अब हम बात करेंगे विद्यार्थियों के चयन के बारे में। अनुभूति कार्यक्रम में वनों एवं वनों के समीप रहने वाले विद्यालयीन विद्यार्थियों को शाला द्वारा चयन कर उत्कृष्ट विद्यार्थियों को भेजा जाता है और विद्यार्थियों के लिए शाला द्वारा चयनित शिक्षक को भी भेजा जाता है। अब हम बात करेंगे कार्यक्रम के आयोजन के बारे में। अनुभूति कार्यक्रम एक निश्चित तिथि पर आयोजित होता है। जिस दिन कार्यक्रम का आयोजन होता है, विद्यार्थी को पहले ही बता दिया जाता है। विद्यार्थियों को कार्यक्रम आयोजन के दिन सुबह 6 से 7 बजे शाला पहुंचना होता है। वहां से वन विभाग की टीम विद्यार्थियों को आयोजन शिविर में ले जाती है। यहाँ से कार्यक्रम की शुरुआत होती है। अनुभूति कार्यक्रम में एक दिन का इको कैंप शिविर का आयोजन होता है। इस कैंप में अनेक प्रकार के आयोजन होते हैं, जैसे ट्रैकिंग, पक्षी दर्शन, जलीय संरचनाओं का अनुभव, रोपनी भ्रमण आदि, जिनके बारे में आगे वीडियो में विस्तार से बात करेंगे। इस कार्यक्रम में जो आयोजन होते हैं उसमें मास्टर ट्रेनर्स द्वारा प्रशिक्षण दिया जाता है। अब हम बात करेंगे ट्रैकिंग के बारे में। पर्यावरण संरक्षण में वनों को महत्व को समझने के लिए वन क्षेत्रों में ट्रैकिंग एक सुलभ एवं सहज गतिविधि है। इस पैदल चालन से वनों की बनावट तथा वनों के विभिन्न अवयवों को बेहतर तरीके से समझा जा सकता है। विभिन्न प्रकार के वृक्ष, शाक एवं घास प्रजातियों की पहचान एवं उनके आपसी संबंध को वन क्षेत्र में ट्रैकिंग कर आसानी से समझा जा सकता है। इस उद्देश्य से विद्यार्थियों को वन क्षेत्र में ट्रैकिंग कराई जाती है। पक्षी दर्शन। पारिस्थितिकी तंत्र में पक्षियों का विशेष स्थान है। स्थानीय क्षेत्रों में कौन कौन से पक्षी पाए जाते हैं, उनकी कैसी बनावट है, किस प्रकार के घोंसले बनाते हैं, इन सभी विषयों के बाबत विद्यार्थियों को जानकारी प्रदान करने के लिए पक्षी दर्शन अत्यंत ही सरल तरीका है। विद्यार्थियों को पक्षी दर्शन के साथ साथ कीट पतंगों की आबादी की रोकथाम एवं परागण में उनकी भूमिका से अवगत कराया जाता है। जलीय संरचनाओं का अनुभव। मध्य प्रदेश के कई जलीय क्षेत्र में पर्यटन की गतिविधियां संचालित की जा रही है। वन एवं वन प्राणियों के अवलोकन हेतु चंबल राष्ट्रीय अभयारण्य, मुरैना, जबलपुर का बरगी डैम क्षेत्र, डुमना नेचर पार्क जबलपुर, इंदिरा सागर में निर्मित टापू, खंडवा व्रत की जल चौकियां, सिवनी में पायली आदि क्षेत्र धीरे धीरे लोकप्रिय होते जा रहे हैं। चंबल राष्ट्रीय अभयारण्य में स्थानीय के साथ साथ प्रवासी पक्षी, घड़ियाल जैसी संकट पत्र प्रजाति तथा डॉल्फिन का भी अवलोकन किया जा सकता है। इन क्षेत्रों का अनुभव प्रदान कराने हेतु कुछ विद्यार्थियों को इन क्षेत्रों का भी भ्रमण कराया जाता है। पारिस्थितिकी तंत्र का अनुभव। पारिस्थितिकी तंत्र क्या होता है तथा इसके संतुलन को बनाए रखने के लिए किन किन विषयों पर ध्यान देने की आवश्यकता है, यह जानकारी विद्यार्थियों के लिए अत्यंत ही महत्वपूर्ण है। खाद्य श्रृंखला तथा खाद्य पिरामिड क्या होता है तथा रासायनिक पदार्थों के उपयोग एवं अन्य कारणों के खाद्य पर क्या प्रभाव पड़ता है, इसकी जानकारी सहज तरीके से उपलब्ध कराने की दृष्टि से विद्यार्थियों को वन क्षेत्रों में भ्रमण कराया जाता है। रोपनी भ्रमण। पर्यावरण संरक्षण हेतु पौधरोपण एक अत्यंत ही महत्वपूर्ण गतिविधि है, जिसके लिए पौधों की उपलब्धता प्राथमिक आवश्यकता है। पौधे कैसे तैयार किए जाते हैं,
तथा बीज से लेकर वृक्षारोपण तक पौधे तैयार करने में क्या क्या सावधानियां बरतनी पड़ती है, इसके बारे में अवगत कराने हेतु कुछ परिक्षेत्रों में विद्यार्थियों को पौधारोपणी का भी भ्रमण कराया जाता है। राष्ट्रीय उद्यान अभयारण्य भ्रमण। मध्य प्रदेश राज्य के वन क्षेत्र जैव विविधता से परिपूर्ण होने के कारण वन प्राणियों हेतु उपयुक्त रहवास स्थल है, जिस कारण ही प्रदेश में 11 राष्ट्रीय उद्यान तथा 25 अभयारण्य स्थित है। साथ ही प्रदेश में 6 टाइगर रिजर्व होने का भी गौरव प्राप्त है। विद्यार्थियों को इन स्थलों का अनुभव प्रदान कराने तथा वन्य प्राणियों के उनके रहवास में समीप से निहारने के उद्देश्य से कुछ विद्यार्थियों को कान्हा, माधव, पेंच, सतपुड़ा राष्ट्रीय उद्यान तथा रालामंडल, गांधी सागर, खिवनी, रातापानी, नोरादेही, केन घड़ियाल, रानी दुर्गावती चंबल राष्ट्रीय अभयारण्य आदि अभयारण्यों का भ्रमण कराया जाता है। वन प्राणियों का अवलोकन। वन प्राणियों को समीप से देखने में रोमांच का अनुभव होता है। वन प्राणियों की हरकत, अठखेलियां बच्चों को आकर्षित करती है तथा उनमें वन प्राणियों की संरक्षण की भावना विकसित करती है। इस उद्देश्य से कुछ परिक्षेत्रों द्वारा विद्यार्थियों को राष्ट्रीय उद्यान अभयारण्यों में ले जाकर वन प्राणियों का अवलोकन कराया जाता है। न सिर्फ प्रदेश अपितु खंडवा व्रत के कुछ परिक्षेत्रों द्वारा सीमावर्ती महाराष्ट्र राज्य के राष्ट्रीय उद्यान अभयारण्य में भी विद्यार्थियों को ले जाकर वन प्राणियों का अवलोकन कराया जाता है। प्रकृति की पाठशाला। वन क्षेत्रों के भ्रमण उपरांत विद्यार्थियों को एक स्थान पर एकत्रित कर पुनः वन, वन प्राणी एवं पर्यावरण संरक्षण के बारे में समझाया जाता है। विद्यार्थियों से प्रश्नोत्तरी के माध्यम से उन्हें कैंप में दी गई जानकारी को दोहराया जाता है तथा कैंप के संबंध में विद्यार्थियों से फीडबैक भी प्राप्त किया जाता है। विद्यार्थी द्वारा गतिविधियां। विद्यार्थी द्वारा भी विभिन्न गतिविधियों के माध्यम से अपनी विधा का परिचय दिया जाता है। भिन्न भिन्न स्थानों पर रंगोली, चित्रकला, निबंध, क्विज, गायन, नृत्य, कविता जैसी गतिविधियां आयोजित की जाती है। जलपान। यह कार्यक्रम पूरे दिन भर चलने वाला कार्यक्रम है, इसलिए विद्यार्थियों के जलपान हेतु व्यवस्था रखी जाती है। छात्रों को प्रातः नाश्ता एवं दोपहर में भोजन उपलब्ध कराया जाता है। प्राकृतिक क्षेत्रों में बैठकर भोजन का विद्यार्थी द्वारा आनंद उठाया जाता है। जनप्रतिनिधियों की उपस्थिति। कार्यक्रम में विभिन्न स्थानों पर माननीय जनप्रतिनिधियों द्वारा उपस्थित होकर कार्यक्रम की गरिमा बढ़ाई जाती है। कार्यक्रम में विभिन्न स्थानों पर प्रमुख रूप से माननीय विधायक महोदय तथा माननीय सांसद महोदय द्वारा उपस्थित होकर विद्यार्थियों का उत्साहवर्धन किया जाता है। पुरस्कार वितरण। विद्यार्थियों को उत्साहवर्धक एवं उनमें प्रतियोगिता की भावना बनाए रखने के लिए प्रश्नावली एवं अन्य प्रतियोगिताओं के विजेताओं को पुरस्कार भी दिया जाता है। इस कैंप की स्मृति स्वरूप सभी प्रतिभागी विद्यार्थियों को प्रमाण पत्र भी प्रदान किया जाता है। साहित्य एवं सामग्री। विद्यार्थियों की रुचि बनाए रखने तथा प्रकृति को सहजता से समझने के उद्देश्य से उन्हें ब्रोशर के रूप में साहित्य भी उपलब्ध कराया जाता है, जिसमें पक्षियों, तितलियों, वन्य प्राणियों, जंगल, पर्यावरण आदि विषयों पर जानकारी दी जाती है। विद्यार्थियों को कैप एवं कुछ स्थानों पर टी शर्ट एवं बैग भी प्रदान किए जाते हैं। दोस्तों, इस प्रकार अनुभूति कार्यक्रम में एक दिन का शिविर का आयोजन होता है। यह कार्यक्रम 5 बजे तक चलता है तथा कार्यक्रम के समापन के बाद विद्यार्थियों को वन विभाग द्वारा अपने अपने स्कूल में पहुंचा दिया जाता है। दोस्तों, इस वीडियो से संबंधित अगर कुछ प्रश्न पूछना है तो आप कमेंट कर सकते हैं या फिर इंस्टाग्राम में पूछ सकते हैं।